नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है मुगल काल सेट 2 से। फ्रेंड्स, मुगल काल का जो सेट 1 है, हमने पिछली वीडियो में मुगल काल के जितने भी शासक थे उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हम वो डिस्कस करेंगे मुगल काल से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो से आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो पीजीटी हिस्ट्री का एग्जाम हो या HPSSC, चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह या राणा प्रताप सिंह। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो मुगल काल सेट 1 देखी होगी, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप आसानी से सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उस वीडियो में हमने सभी मुगल शासकों के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा राणा सांगा। फ्रेंड्स, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था राणा सांगा। देखिए डिटेल्स में, खानवा का युद्ध फ्रेंड्स बना था 1527 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा, खानवा का युद्ध कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1527 ईस्वी में। ये हुआ था मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, और खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा भी दिया था। नेक्स्ट देखिए, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। तो 1540 ईस्वी में कौन सा युद्ध था जिसके पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया गया था। फ्रेंड्स, वो वाला युद्ध था कन्नौज का युद्ध। देखिए ये कन्नौज हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, डिटेल में देखिए, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी। देखिए इसमें हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी, जबकि इसने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। देखिए कन्नौज का युद्ध जो हुआ था, बिलग्राम का युद्ध भी जिसे बोलते हैं, ये हुआ था 1540 ईस्वी में। आगे देखिए, इसके पश्चात हुमायूं को विवश होकर निर्वासित की भांति भटकना पड़ा था। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य जो था वो वापस दिला दिया था। इनके 1555 ईस्वी में जो सरहिंद का युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था। देखिए ऑप्शन दिए हैं 16, 13, 19 या 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 13 साल की आयु में। अकबर जो था 13 वर्ष की छोटी आयु में सम्राट बन गया था। देखिए डिटेल्स में देखिए, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त था। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। तो बैरम खां जो थे उसके संरक्षक के रूप में कार्य करते। देखिए हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। कब किया था? 14 फरवरी 1556 को। देखिए उस समय अकबर की आयु लगभग थी 13 वर्ष 4 माह। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी फ्रेंड्स। ऑप्शन देखिए, आगरा, काबुल, लाहौर या दिल्ली। देखिए फ्रेंड्स, बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। देखिए डिटेल्स में देखिए फ्रेंड्स, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। प्रारंभ में इसे नूर अफगान आधुनिक आराम बाग जिसको बोलते हैं बाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। अगला देखिए, निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत है। ये मुगल बादशाह है और उनके समकालीन है, तो कौन सा इनके साथ जो है गलत मिलान है। तो इसमें देखिए पृथ्वीराज चौहान और अकबर, ये वाला जो मिलान है ये गलत है। देखिए डिटेल में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी का शासक था जिसने मोहम्मद गौरी से त्राइन के 2 युद्ध लड़े थे। फ्रेंड देखिए, त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और फिर त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था। देखिए ऑप्शन देखिए, बाबर, बलबन, उमर शेख या हुमायूं। तो भारत में जो प्रथम मुगल शासक था वो था बाबर। देखिए डिटेल्स में देखिए, बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक एवं प्रथम मुगल शासक था। उसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसने ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, परंतु आमतौर पर उसे मुगल पुकारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। फ्रेंड्स, बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था 1526 ईस्वी में। देखिए डिटेल में देखिए, बाबर ने पहले पंजाब पर आक्रमण करके भारतीय स्थिति को समझने का प्रयास किया। इसने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4 बार आक्रमण किया और 5वें आक्रमण में दिल्ली को जीतने का प्रयत्न किया। फलस्वरूप पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था।
तो देखिए फ्रेंड्स, बाबर अपने प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों बाजौर और भेरा को जीतकर वापस चला गया था। दूसरा आक्रमण सितंबर 1519 में हुआ, इस बार वह पेशावर से वापस चला गया था। और तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में किया, इस बार बाजौर और भेरा के अतिरिक्त पंजाब में प्रवेश करके सियालकोट और सैयदपुर पर अधिकार कर लिया था। इसने पांचवा आक्रमण दिल्ली को जीतने के उद्देश्य से किया था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 के नाम से प्रसिद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी जो था वो मारा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, सबसे पहले भारत में तोपखाने का प्रयोग किया था बाबर ने ही। देखिए डिटेल्स में देखते हैं। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर को मुबैया नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो देखिए, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया था बाबर ने और किया था पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? तो फ्रेंड्स, वो वाली लड़ाई थी पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी की। देखिए डिटेल्स में, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए, इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तो तुलगमा युद्ध जो नीति थी, ये भी पहली बार बाबर ने इसी युद्ध में प्रयोग की थी। आगे देखिए, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? देखिए चार ऑप्शन, भगवान दास, हुमायूं, बाज बहादुर या शेरशाह। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा शेरशाह के अधीन। डिटेल्स में देखते हैं। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल अकबर की सेवा से पहले, यानी कि टोडरमल जो थे अकबर के राजस्व अधिकारी थे, तो उनकी सेवा से पहले शेरशाह के अधीन उनपे नौकरी करते थे। आगे देखिए, पुराना किला किसने बनवाया था? फ्रेंड्स, पुराना किला जो बनवाया था, ये बनवाया था शेरशाह ने। देखिए शेरशाह हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। दिल्ली में ये पुराना किला और इसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो राजाओं के बीच लड़ी गई थी? फ्रेंड्स, पानीपत की प्रथम लड़ाई, ये पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो लड़ी गई थी बाबर तथा इब्राहिम लोदी साम्राज्य के बीच लड़ी थी। देखिए, और ये लड़ी थी 1526 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार थे मिर्क मिर्जा घियात। देखिए फ्रेंड्स, डिटेल में देखिए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हुमायूं की प्रिय पत्नी हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। तो ये दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम या हाजी बेगम ने। इसका वास्तुकार था मिर्क मिर्जा ग्यास। मकबरे के चारों ओर बगीचे का निर्माण इस मकबरे की विशेषता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अभी हमने हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्पेशली मुगल काल से संबंधित थे वो वाले हमने डिस्कस कर लिए। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हुई। जल्दी ही मिलेंगे मुगल काल सेट 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।